नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। रिपब्लिक भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का, जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। जी हां, अर्पिता के कैश फ्लो में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कैश कान का आंकड़ा 36 करोड़ तक पहुंचा। अर्पिता के दूसरे घर से भी छापेमारी में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। ईडी और बैंक के अधिकारी 4 मशीनों से, जी हां, 4 मशीनों से नोटों की गिनती कर रहे हैं। छापेमारी में 3 किलो से ज्यादा सोने की सिल्लियां भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि पूरी रात नोटों की गिनती जारी रह सकती है। नोटों का यह अंबार देखिए किस तरह से नोटों के अंबार को गिनने के लिए 4 मशीनें लगी हैं। अर्पिता मुखर्जी का जो बेलगुरिया वाला फ्लैट है, वहां पर जब ईडी ने छापेमारी की तो बेतहाशा कैश मिला है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली जिसमें 21 करोड़ कैश मिला था पहले छापेमारी में, और देखिए अब 20 करोड़ कैश मिले हैं। बेलगुरिया वाला जो फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी का, वहां से देखिए लगातार इतना कैश मिलना हैरान करने वाली बात है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते मेरे सहयोगी दीपेश लगातार इस खबर को कवर कर। दीपेश, अभी पहले छापेमारी की नोट से तो आदमी सहमा ही हुआ था, दूसरी छापेमारी में भी अकूत धन संपत्ति मिली है। बिल्कुल, देखिए अमित, और अभी तो ये आंकड़ा रुकने वाला नहीं है। अभी भी लगातार ईडी की टीम जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कार्रवाई लगातार जारी है। नोटों को गिनने की जो मशीनें हैं, उन मशीनों से नोटों को गिनने का काम लगातार चल रहा है। और 3 किलो सोना, आप समझ सकते हैं अमित कि लगभग अगर हम एवरेज भी लगाएं तो 15 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। यानी समझिए कि अभी तक हम लोग ये सुना करते थे कैश किंग, लेकिन यहां पर कैश क्वीन निकलकर सामने आएगी और वो लगातार उसके आवाज से पैसों की बरामदगी हो रही है। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा हम आपको बता रखेंगे, जानकारी दे रखेंगे। जिस फ्लैट में अभी ईडी की टीम छापा मार रही है, वहां से एक और दस्तावेज मिलता है कि इसी सोसाइटी में उसका सेकंड ब्लॉक में, दूसरे नंबर के ब्लॉक में सेकंड फ्लोर पर एक और फ्लैट है। उस फ्लैट की जब जानकारी ईडी की टीम को मिलती है तो टीम उस फ्लैट को सील कर देती है। और उस फ्लैट को सील करने के बाद जब पहले फ्लैट की कार्रवाई पूरी होगी तब उसके दरवाजे खोले जाएंगे। यानी कल उस फ्लैट में भी जांच पड़ताल तेज होगी और फिर देखना होगा कि उस फ्लैट से क्या खुलासे होते हैं, क्या निकलकर सामने आता है। जिस ब्लैक डायरी का जिक्र अमित आप और हम कर रहे थे, उससे इतर एक और डायरी निकलकर सामने आई है। उस डायरी में भी कई जानकारियां हैं जो अब चौंकाने वाली हो सकती है। जी यानी दीपेश, आप ये कह रहे हैं कि एक फ्लैट और खुलेगा, एक दरवाजा और खुलेगा, कैश का अंबार और मिलने की आशंका। ये बताइए, अभी तक जो आंकड़ा हम चला रहे 20 करोड़ कैश की बात अब तक सामने आई है, 3 किलो सोना बरामद हुआ है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब आप लाइव कर रहे हैं, इस वक्त तक क्या आंकड़ा पहुंचा कैश का, इसे लेकर जानकारी? 4 मशीनें कैश गिन रही हैं दीपेश। अभी अब से कुछ देर पहले तक जो आंकड़ा था वो 15 करोड़ था, अब वो 20 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी कि लगभग आधे से 1 घंटे के डिफरेंस में 5 करोड़ की रकम और बढ़ जाती है। 3 किलो अभी तक सोना बरामद होता है। जांच पड़ताल अभी भी जारी है। जो काउंटिंग मशीनें हैं वो लगातार नोटों को गिनने का काम कर रही है। यानी समझिए कि अभी ये जो कैश का खेल है वो थमता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो खेला कहीं ना कहीं और बड़ा होने की उम्मीद नजर आ रही है। और जो 2 डायरियां हैं, उन डायरियों में और रिकॉर्ड्स निकलकर सामने आएंगे। एक के बाद एक फ्लैट्स मिलना, प्रॉपर्टीज मिलना, ये इस बात को दर्शा रही है अमित कि अभी तो ये जो मसला है वो और बढ़ सकता है। अभी जो जानकारी है दूसरे फ्लैट की, उसको तो अभी सील किया गया है ताकि कोई और उसमें प्रवेश न करे। अब जब उसमें ईडी की टीम खोलेगी उस फ्लैट को, उसमें से दस्तावेज निकालेगी, कहीं उस फ्लैट में तो पैसे नहीं रखे हैं वो देखेगी, तब और बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। एक और जानकारी अमित कि जब ईडी ने अर्पिता से पूछताछ की तो अर्पिता इस बात का जिक्र करती नजर आई कि मेरे घर को मिनी बैंक की तरह यूज किया गया है। अब वो मिनी बैंक कितना बड़ा बैंक होता जा रहा है ये भी देखिए, क्योंकि एक छोटे बैंक में भी करोड़ों की संपत्ति तो नजर नहीं आती है। इतना कैश शायद बैंक में भी नहीं होता है जितना बैंक अर्पिता के घर पर रखा हुआ था, जितना कैश अर्पिता के घर पर रखा हुआ था। यही कारण है दीपेश, लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर आप देखिए अर्पिता के एक और घर जो बेलगुरिया वाला फ्लैट है, वहां पर ईडी ने छापा मारा है। जरा नोटों का अंबार देखिए, 20 करोड़ के करीब नोट यहां से मिले। यानी कुल जो कैश मिला है उसकी जो नंबरिंग है वो 41 करोड़ तक पहुंच गई है। 3 किलो सोना बरामद हुआ है। मेरे सहयोगी दीपेश लगातार कोलकाता में उस जगह पर है जहां पर रेड चल रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली रेड में 21 करोड़ कैश मिलता है
उसके बाद दूसरी रेड जो पड़ती है ईडी की बेलगुरिया फ्लैट पर, वहां पर 20 करोड़ बरामद होते हैं। साथ ही साथ दीपेश जैसा बता रहे हैं कि 4 मशीनें वहां पर लगी हुई हैं, 3 किलो सोना बरामद हुआ है और अभी भी बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जहां पर दोबारा रेड ईडी डाल सकती है, वहां से कैश मिलने की उम्मीद है। ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अर्पिता के बेलगुरिया वाले फ्लैट से, जो नोटों का अंबार मिला है, नोटों का जखीरा मिला है, जो कैश फ्लो मिला है, वो तस्वीरें देखिए। ताजा तस्वीरें कुछ वक्त पहले की हैं, जब ईडी वहां पहुंची थी। नोटों का जखीरा मिला, नोटों के बंडल मिले, बोरों में भर भर कर नोट रखे गए थे और वहां पर 4 मशीनों के जरिए नोटों की काउंटिंग चल रही है। देखिए 2-2 हजार के लाल नोट, 500-500 के हरे नोट दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अर्पिता का जब लॉकर तोड़ा गया, बहुत बड़ा लॉकर था, उस लॉकर को जब तोड़ा गया तो नोटों का अंबार मिला है, कैश का अंबार मिला है, 20 करोड़ कैश मिले हैं। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती, तो उन्होंने कहा यह 2000 करोड़ का मामला है, 20-25 करोड़ तो बस शुरुआत। उन्होंने कहा कि ये तो अभी टीजर है, पूरी फिल्म बाकी है, अभी तो सिर्फ म्यूजिक रिलीज किया गया है, उसके बाद देखिए कितना कैश मिलता है। दीपेश ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी बने हुए। दीपेश, आज मिथुन चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 2 बातें कही, कहा ये अभी ट्रेलर है, 2000 करोड़ मिलने वाले हैं, देखते जाइए। बिल्कुल, देखिए, और मैं फिर उस बात का जिक्र करूंगा। पिछले अब चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी और लगातार टीएमसी पर आरोप लगाती थी, तब भी इस बात का जिक्र होता था कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है और जब अगर जांच पड़ताल कभी होगी तो फिर चौंकाने वाले खुलासे होंगे। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात का भी जिक्र किया था कि पार्थ चटर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ एक मूंगफली के दाने के बराबर है। ऐसे कई और घाघ हैं जो इस तरह के बड़े घोटाले कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, पार्थ चटर्जी का अगर हम जिक्र करते हैं तो फिर यह भी समझना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह के दस्तावेज निकलकर सामने आ रखे हैं, जिस शख्स ने सिर्फ कुत्तों को रखने के लिए एक बड़ी सी मल्टी बना रखी हो, एक बड़ी सी कोठी जो आज एक और निकलकर सामने आई है, ज्वाइंट दस्तावेज उस बात के निकले हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज के, वो ये दर्शाते हैं कि अभी जब ईडी पूछताछ कर रही थी अर्पिता से, तो दीपेश मैं भी वहां कोलकाता में था, तो अर्पिता ने यह बात कही थी कि ये जो घर है यहां से बहुत सारे लोगों को पैसा चैनलाइज किया जाता था, ये पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक जाता था। मोनालिसा का नाम सामने आया, टीएमसी के एक और विधायक पर अब ईडी ने नकेल कसी है। मुझे ये बताइए दीपेश, क्या ये पता चल पाया है वो जो डायरी थी उस डायरी में कुछ बड़े नामों का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ बड़े नामों का खुलासा हो पाया? आपको कोई ऐसी जानकारी कि उस कारी डायरी में कौन कौन से नाम थे, कौन कौन से बैंक अकाउंट थे, कौन कौन से मेल आईडीज थी? नहीं, देखिए, नाम अभी बिल्कुल भी उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ। जब आप यहां पर थे और हम दोनों ने जब इस पूरे मसले को लेकर जानकारी भी जुटाई थी तो ये हमें भी पता चला था। और देखिए, मैं एक और बात का जिक्र कर रहा हूं कि जब आप थे तब तक एक डायरी की बात को रही थी, लेकिन अब एक और डायरी निकलकर सामने आई है, यानी कि बड़े फहरिस्त इसमें हो सकती है और कई नाम इसमें शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में जानकारी अब आना धीरे धीरे शुरू होगा। देखिए, अभी तक हमें पार्थ और अर्पिता की जानकारी मिल रही थी, लेकिन इस पूरे शिक्षा बोर्ड के जो उस दौरान डायरेक्टर हुआ करते थे माणिक भट्टाचार्य, उनको भी आज सुबह से ईडी ने बुलाया और वो लगातार ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। यानी पूछताछ का दायरा जो है वो एक एक कर बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक नामों का खुलासा हो रहा है। और यही कारण है कि अभी जो ईडी की टीम है उसने उन डायरी के पन्नों को लेकर सिर्फ पूछताछ करना शुरू किया है, लेकिन उसके अनुसार कार्रवाई करना भी शुरू नहीं किया है। अभी ईडी सिर्फ ये कर रखी है कि पैसा अभी और कहां कहां हो सकता है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, कि जो दस्तावेज मिलते जा रखे हैं उन दस्तावेजों के आधार पर ईडी वहां पर पहुंच रखी है, छापे मार रखी है। छापा मारने की कार्रवाई आज भी कई जगह थी। जो अर्पिता का प्रोडक्शन हाउस है उससे जुड़े हुए 4 अन्य लोगों के घर भी छापा टीम ने मारा है। यानी छापा मार कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन लोगों की गिरफ्तारी, उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर, उनकी जो जांच पड़ताल है उसको लेकर अभी तक कोई खुलासा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अभी इस पूरे मसले में सिर्फ 3 ही नाम निकलकर सामने आए हैं। पार्थ चटर्जी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अर्पिता जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके एक और फ्लैट पर छापा चल रहा है, और तीसरा माणिक भट्टाचार्य जो उस दौरान इस बोर्ड के डायरेक्टर हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, वो ये 3 लोग अब इस पूरे मसले को लेकर इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। ठीक है दीपेश, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत जानकारी बहुत सारी आपके पास है, एक एक कर हम दर्शकों तक आपके जरिए वो जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इतना कैश आखिरी बार आपने कब देखा था मुझे नहीं पता। ये देखिए नोटों का अंबार, देखिए नोट बिखरे पर है, पूरा कमरा नोटों से भरा पड़ा है। 2000 और 500 की
नोटों की गड्डियां आप देखिए, रात भर गिनती चलेगी, 4 मशीनों से गिनती हो रही है और करीब आंकड़ा 20 करोड़ पहुंच गया। एक रिपोर्ट देखिए और जरा समझने की कोशिश करिएगा कि भी और कितने खुलासे होने वाले हैं और कितने नोट मिलने वाले हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोलकाता कैश कांड में जांच का दायरा बढ़ गया है। कैश क्वीन अर्पिता के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ईडी ने आज अर्पिता मुखर्जी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने अर्पिता के उत्तर 24 परगना के बेलघरिया आवास पर छापा मारा, जहां से ईडी को कैश मिला है। इस रकम को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। एसएससी घोटाले मामले में फिर से कैश बरामद होने की खबर, ईडी के तरफ से जो खबर मिल रहा है कि अर्पिता मुखर्जी जो पार्थो चट्टोपाध्याय के क्लोज एसोसिएट थे, उनके जो फ्लैट है रौतौला में, उस फ्लैट का जो ब्लॉक 5 है वहां पे उनका और एक तो फ्लैट है, वहां से कैश बरामद की गई है ईडी की तरफ से। जो बेलघरिया के पॉस रेजिडेंशियल परिसर के अंदर अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट है। इस कैश लोग के तह तक जाने के लिए ईडी ने शिकंजा और कस दिया है। मामले में जांच की आंच तेज हो गई है। एक तरफ अर्पिता से पूछताछ चल रही है और दूसरी तरफ छापेमारी की कार्रवाई जारी है। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद ईडी बंगाल की उस घोटाले की कहानी को बेपर्दा करने में जुटी है, जिसमें कई सफेदपोश शामिल हो सकते हैं। अर्पिता के एक और ठिकाने पर ईडी की छापेमारी की तस्वीरें देखिए। कोलकाता में ये अर्पिता का प्रोडक्शन हाउस है। इस कंपनी में पार्थ चटर्जी निदेशक थे। इस प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ सबूत ईडी को पिछली रेड में मिले थे। ईडी की टीम ने उनके प्रोडक्शन हाउस पर भी छापा मारा, तो दूसरी तरफ उनके बेलखुरिया स्थित जो ठिकाना है उस पर भी ईडी की टीम दबिश देने के लिए पहुंची। उनके प्रोडक्शन हाउस पर जब ईडी की टीम ने छापा मारा तो वहां से भी कई दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं, जिनमें उड़िया और बांग्ला फिल्मों के जो प्रोडक्शन हाउस हैं उनकी भी जानकारी निकलकर सामने आई। कि बताया ये भी जा रहा है कि अर्पिता ने उन उड़िया और बांग्ला फिल्मों के लिए भी पैसे दिए हैं। पार्थ की करीबी अर्पिता के इस फ्लैट पर भी ईडी ने रेड डाली। बेलघरिया रथताला के एक और फ्लैट पर ईडी की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची। अर्पिता मुखर्जी को हेल्थ चेकअप के लिए आज जोका के ईएसआई हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अर्पिता और पार्थ दोनों को कोर्ट ने 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में दिया है। 22 जुलाई को बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापा मारा और करीब 21 करोड़ का कैश बरामद किया। नोटों के इस ढेर को जिस किसी ने भी देखा वो भौचक्का रह गया। इसके तार पार्थ चटर्जी से जुड़ते नजर आए तो ईडी का एक्शन और तेज हो गया। इस अकूत संपत्ति के कितने राजदार हैं, ये भी अभी पर्दे के पीछे है। ये खुलासा होना बाकी है कि इस खजाने के कितने कुबेर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईडी से बहुत डरे हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है, इसे लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि ईडी की कार्रवाई करने का तरीका गलत है। इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जब्ती नहीं होनी चाहिए और संपत्ति कुर्क नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा, शक्ति बरकरार रखते हैं। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम का दूसरा नाम ईडी बन चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5 अलग अलग नेताओं तक ईडी पहुंची, जिसने महाराष्ट्र से बंगाल और बिहार से दिल्ली तक खलबली मचा दी। सोनिया गांधी, लालू यादव, संजय राउत, पार्थ चैटर्जी, उनसे जुड़े लोग ईडी की रडार पर थे। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने पंकज मिश्रा का 30 करोड़ का जहाज जब्त कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर लालू यादव, शिवसेना नेता संजय राउत और टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी के चलते टीएमसी विधायक जांच के घेरे में हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा है। ऐसा लगता है देश में एक साथ विपक्षी दलों के नेता ईडी के रडार पर आ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ रेल भर्ती घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना नेता संजय राउत से फिर पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी किया।
तो बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी विधायक से पूछताछ की गई। जबकि पार्थ चैटर्जी गिरफ्त में है, वहीं उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट से ईडी ने भारी मात्रा में नकदी बरामद की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सभी कड़े प्रावधानों, जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधान हैं, इन्हें बरकरार रखा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को और भी पावरफुल बना दिया है। विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। कोलकाता से बड़ी खबर है, कैश का आंकड़ा बढ़कर 30 करोड़ पहुंच गया है, यानी अब कुल 51 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। ये बेलगुरिया वाला फ्लैट है जहां पर ईडी ने छापेमारी की थी अर्पिता के। जब लॉकर को खोला गया तो वहां से अकूत कैश मिला, बोरे भर भर कर बंडलों में कैश रखा गया था। और अब जो अपडेट मिल रहा है, मेरे सहयोगी दीपेश वहां पर हैं, उनके मुताबिक जो कैश का आंकड़ा है वो 30 करोड़ पहुंच चुका है, यानी 21 करोड़ पहले, 30 करोड़ अब, यानी कुल 51 करोड़ कैश बरामद ईडी ने किया है। जरा नोटों का अंबार देखिए और नोटों की गड्डियां देखिए। गिनते गिनते ईडी थक गई है, अभी तक नोट गिन नहीं पाई है। काउंटिंग लगातार जारी है। 4 मशीनें वहां पर आरबीआई की गई हैं नोटों की गिनती के लिए। और जो दीपेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं बता रहे थे कि रात भर अमित ये कार्रवाई चलेगी, रात भर नोटों की गिनती होगी। 3 किलो सोना मिला है। पहले छापेमारी में 21 करोड़ मिले। अब बेलगुरिया वाले फ्लैट पर जब छापेमारी हुई, जब लॉकर तोड़ा गया, तो अब तक जो काउंटिंग की अपडेट हमें मिल रही है रिपब्लिक भारत के जरिए हम आपको बता रहे हैं, 30 करोड़ पहुंच चुका है कैश का आंकड़ा। यानी जरा सोचिए, मिथुन दा ये दावा कर रहे थे कि मामला 2000 करोड़ का है, और जिस तरह से नोटों की रफ्तार बढ़ रही है, नोटों का अंबार बढ़ रहा है, कैश लोग के नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो इस कैश क्वीन के पास नोटों का जखीरा बरामद हो रहा है। देखिए जरा, ईडी की छापेमारी, यानी जो शक था, जिस शक पे, जिस इन्वेस्टिगेटिव लाइन पे ईडी बढ़ रही थी, वो अब पुख्ता होते चले जा रहे हैं। सीबीआई कोर्ट में ईडी की ओर से जब एसजी ने दलील पेश की तो उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल हैं, इनके पास अभी बहुत कुछ मिलेगा, हमें इनकी रिमांड चाहिए। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कैश क्वीन के कितने लॉकर्स हैं, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हर फ्लैट से लॉकर ही लॉकर मिल रहे हैं। 30 करोड़ अभी मिले हैं बेलगुरिया वाले फ्लैट से, जहां पर अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, नोटों की गिनती चल रही है। 4 मशीनें नोट गिन रही हैं, रात भर काउंटिंग चल सकती है। और देखिए, तीसरी तस्वीर अर्पिता की है। उड़िया बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जितने पैसे बैंक के लॉकर में नहीं होते वो अर्पिता के फ्लैट से मिलेंगे। 2 फ्लैटों पर जब छापेमारी हुई तो 51 करोड़ मिले हैं। अभी तक बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे अभी और कैश लोग मिलने वाले हैं। और अर्पिता मुखर्जी, जो ये प्रॉपर्टी है, वो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के नाम से संयुक्त मालिकाना हक है इन प्रॉपर्टीज का, जहां पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। डायरी की संख्या 2 हो गई है। पहले एक काली डायरी मिली थी, अब एक डायरी और मिली। उसमें तमाम नाम हैं, तमाम मेल आईडीज हैं, फोन नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, जिनके जरिए ईडी धीरे धीरे अब इस जो कैश लोग का भंडा फोड़ रही है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इलीगल मनी का मामला है, कैश का मामला है, धीरे धीरे शिक्षक भर्ती घोटाले के हर एक तार जुड़ते जा रहे हैं अलग अलग मुख्तलिफ दिशाओं में। और ये साबित करते हैं कि पार्थ चैटर्जी टीएमसी में नंबर 2 के नेता है, लेकिन कितना बड़ा कांड कर दिया है कि नोट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं। ये कैश क्वीन का लॉकर जब टूटा तो वहां से करीब 30 करोड़ मिले हैं। गिनती अभी भी मुसलसल लगातार जारी है और अर्पिता बहुत मुश्किल में है। ईडी से कह रही है कि ये कैश जो रखा हुआ है, मेरे यहां से ऊपर से नीचे तक जाता था, मेरे फ्लैट को, मेरे प्रॉपर्टी को बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और शुरू में जब पार्थ चैटर्जी से बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो कहा अर्पिता से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अर्पिता ने भी ये बात कही थी रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कि मेरी पार्थ चैटर्जी से कोई रिश्ते, कोई संबंध नहीं है। और देखिए किस तरह से नोटों का जखीरा मिलता जा रहा है और ये जो सिलसिला है नोटों की गिनती का लगातार मुसलसल जारी है। 10:30 सुपर प्राइम टाइम में खबरें यही नहीं रुक रही हैं। 11 बजे आ रही है आपके साथ शिखा, जागते रहो लेकर इस खबर के और अपडेट के साथ। आप देखिए रिपब्लिक भारत।